हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जी के विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारा मिशन है अब की बार रेलवे पार। दोस्तों, ये जो क्लास है रेलवे के सिलेक्शन वाली क्लास होने वाली है। देखिए, ये क्लास के साथ साथ दोस्तों जो हम क्लास नंबर 28 तक आज पहुंचे हैं। देखिए, ये पूरी श्रृंखला ही रेलवे की तैयारी के लिए और रेलवे में आने वाले क्वेश्चन के लिए वरदान साबित होने वाली है दोस्तों। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, आपको दोस्तों कंटेंट को पहचानना आना चाहिए कि किस तरीके का कंटेंट पूछा गया है और किस तरीके का पूछे जाने की संभावना है, ठीक है? दोस्तों देखिए, जो असंभावित क्वेश्चनों की आपको जो असंभावित जो क्वेश्चन लोग लेकर आते हैं कि उनकी कोई संभावना ही नहीं है रेलवे के सिलेबस में, तो दोस्तों उनसे आपको बचना है, ठीक है? अपना अमूल्य समय को सावधानी से यूज़ करें, ठीक है? तो देखिए, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगती है, इस प्लेटफ़ॉर्म की मेहनत आपको अच्छी लगती है, तो कृपया लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस प्लेटफ़ॉर्म पर नए हैं तो दोस्तों कृपया इसे सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हमारा मिशन है अब की बार रेलवे पार। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है, इस सीरीज का जो क्वेश्चन नंबर है हमारा वो 484 है और जो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपके कमेंट का एक इस तरह के कमेंट की क्या मुझे और ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन करना चाहिए क्वेश्चन का या नहीं करना चाहिए, इसके लिए आपको कमेंट करना है। आप क्लास देखते हैं, बहुत कम समय देखते हैं, एक मन लगाकर क्लास को फॉलो नहीं करते हैं, तो देखिए आपने ध्यान रखना है, अच्छी तैयारी के लिए दोस्तों समय देना ही पड़ता है, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों वो कलकत्ता थी, ठीक है? कलकत्ता जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार जो ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी और वर्ष 1911 तक रही। 11 के बाद दोस्तों दिल्ली जो राजधानी स्थानांतरित कर दी गई, ठीक है? तो इस प्रकार जो है 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पहले पूछा जाता था, परंतु अब जो है कॉम्पिटिशन का लेवल जब बढ़ा है दोस्तों, अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछता रेलवे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया? तो दोस्तों वो 8 अगस्त 1942 को पारित किया, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आपने ध्यान देना है कि सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने कराया था, ठीक है? बहुत अच्छे से आपने ध्यान रखना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए कि कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम, ध्यान देना, ये क्वेश्चन पहली बार हमें देखने को मिला है। वैसे हमने तो पढ़ा है, पर इस सीरीज में ये आपको पहली बार मिला है कि वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए। तो दोस्तों उस मुस्लिम महिला का नाम था रेहाना तैयब जी, ठीक है? आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 488 कह रहा है कि गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो आपने ध्यान रखना है दोस्तों, आदित्य परिचय सूक्त को दोस्तों अग्नि उपदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 489 क्या कह रहा है कि किस युग को प्राचीन युग का स्वर्ण युग कहा जाता है? दोस्तों ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये रेलवे ने देखिए पूछा है और परीक्षाओं में बड़े अच्छे तरीके से पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो देखिए जो गुप्त काल था, गुप्त साम्राज्य को जो चौथी शताब्दी में था, उस गुप्त काल को, उस साम्राज्य को जो है प्राचीन समय के भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो आपने ध्यान देना है कि गुप्त साम्राज्य को जो चौथी शताब्दी में इसका शासन रहा है, तो उसे जो है स्वर्ण युग कहा जाता था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी को, ध्यान देना, नया क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? तो दोस्तों वो है थे पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी को राजभाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु जाना जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 491 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौजूदा मंदिर चोल मंदिरों में से एक नहीं है? तो देखिए वो है कंपा हरेश्वर मंदिर नहीं है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का अन्य नाम था? तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 493 है, कह रहा है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? तो दोस्तों देखिए आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है? क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल है वो 1856 से शुरू होता है, ठीक है? तो ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि कई बार यहाँ से परीक्षा पूछा जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है? ध्यान देना 1857 की क्रांति इसी के समय में हुई थी, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो दोस्तों वो समिति थी हंटर समिति, ठीक है? देखिए अभी बीपीएससी टीआरई की जो परीक्षाएं हुई हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन लगातार बना है। और देखिए अभी जो बीपीएससी टीआरई 3 की जो परीक्षा हुई थी दोस्तों, उसमें हंटर समिति तो पूछा, हंटर समिति के साथ साथ उसमें पूछा कि कौन कौन सदस्य भारतीय थे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिए, अगला क्वेश्चन है कि काकतीय राजवंश का जो अंत निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया? जो काकतीय राजवंश था उसका अंत दोस्तों दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए कौन-सी नीति अपनाई? दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जब डलहौजी से क्वेश्चन बनता है तो दोस्तों आपने ध्यान देना है कि डलहौजी ने जो है व्यक्तिगत